चल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MBH का जल्दी और jeera sip, MBH का जल्दी और jeera sip। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अंकिता। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मैच के बारे में जहां पर बेहद इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। सबसे पहले तो बात करेंगे ट्रैवल के बारे में कि टीम इंडिया ने जो है वो ट्रैवलिंग शुरू कर दी है और ट्रैवलिंग के लिए जो है वो लीड्स पहुंच गई, यानी कि हेडिंग्ले के लीड्स टीम इंडिया पहुंच गई है, जहां पर पहला मुकाबला 20 जून से खेला जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे जसप्रीत बुमराह को लेकर। जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी को लेकर जो है वो बड़ा बयान दे दिया है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव की चोट ने फिर से गंभीर जो है वो टेंशन बढ़ा दिया है। सूर्य कुमार यादव की टेंशन इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि एक बार फिर से उन्हें स्पोर्ट्स हार्निया हुआ है, तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे टीम के बारे में कि टीम इंडिया जो है वो हेडिंग्ले के लीड्स पहुंच गई है। किस तरीके से ट्रैवल किया, ना ही बस ना ही जो है वो प्लेन के थ्रू टीम इंडिया ने ट्रैवल किया, बल्कि ट्रेन से जो है वो टीम इंडिया जो है वो लीड्स पहुंच गई है, जहां पर सारे खिलाड़ी जो है वो हंसते चेहरे नजर आए। आमतौर पर टीम जो है वो प्लेन या बस से ट्रैवल करती है, लेकिन इस बार टीम जो है वो ट्रेन से ट्रैवल करती आपको नजर आई, जो कि एक चौंकाने वाली तस्वीर जो है वो सामने आई है। आपको बता दें कि हर्षित राणा भी जो है वो टीम के साथ ट्रेन से ट्रैवल करते आपको दिखाई दिए। बैकअप खिलाड़ी के रूप में स्क्वाड में इन्हें जगह मिली है। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया जो हमेशा से बस या प्लेन से ट्रैवल करती नजर आई थी, लेकिन इस बार जो है वो नया नजारा देखने को मिला है। टीम इंडिया जो है वो हेडिंग्ले के लीड्स जो है वो ट्रेन से पहुंची है, जो कि बड़ी खबर भी है टीम इंडिया के लिहाज से, जहां पर सारे प्लेयर्स जो है वो नजर आए। हर्षित राणा भी टीम में यानी कि टीम के खिलाड़ियों के साथ नजर आए। आपको बता दें कि इंडिया ए के खिलाफ जो है वो नजर आए थे यहां पर हर्षित राणा खेलते हुए, जहां पर गेंदबाजी उन्होंने की थी। हालांकि वो तस्वीरें जो है वो सामने नहीं आई थी, लेकिन इस तरीके से अचानक जो है वो हर्षित राणा को जो है वो रोका गया और हेडिंग्ले में जो है वो हर्षित राणा भी ट्रेन से ट्रैवल करते नजर आए। आपको बता दें कि स्क्वाड में इन्हें जगह दी गई, जहां पर बैकअप के तौर पर यानी कि बैकअप खिलाड़ी के तौर पर टीम में जो है वो शामिल किए गए। तो ये तस्वीर जो है वो लीड से कहीं ना कहीं अच्छी खबर है कि टीम इंडिया जो है वो हेडिंग्ले पहुंच गई है, जहां पर सारे जो खिलाड़ी हैं वो थोड़े से हंसते खेलते नजर आए, यानी कि थोड़ा चिल माहौल था, थोड़ा सारे प्लेयर्स जो है वो एकजुट वहां पर नजर आए। हर्षित राणा का भी चेहरा वहां पर नजर आया, जो कि स्क्वाड में उन्हें शामिल किया गया है, बैकअप प्लेयर के तौर पर जो है उन्हें टीम में शामिल किया गया है। अब देखिए यहाँ पर खिलाड़ियों ने तो जो है वो मौज मस्ती की है, वो तस्वीरें भी जो है वो थोड़ी सी अपनी ध्यान कहीं ना कहीं फैंस का खींचती नजर आई। दूसरी अपडेट आपको दिखाते हैं, जहां पर जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो थोड़ी सी मौज मस्ती भी करते नजर आए। और ये खिलाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं सारे प्लेयर्स, जो कि 18 दल का जो स्क्वाड आपने देखा है, वहां पर सारे खिलाड़ी जो है वो अब लीड्स पहुंच गए हैं। दूसरी अपडेट आपको दिखाएंगे स्पोर्ट्स अपडेट 2, जहां पर आपको बताएंगे कि भाई जो प्लेयर्स थे वो किन किन शहरों में घूमते नजर आए और कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो कहां पर घूमते नजर आए। तो जो प्लेयर्स थे वो मस्ती करते नजर आए, जो कि फैंस का ध्यान जो है ये खींचा भी है। केएल राहुल और जायसवाल, नीतीश कुमार रेड्डी और प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो कॉफी पीने गए थे। रिपोर्ट्स में खुलासा किया गया है। इंग्लैंड जो पहली बार गए खिलाड़ी, उन्होंने कई सारे शहरों में घूमा भी है। करुण नायर ने गोल्फ खेलने का जो है वो फैसला लिया। इसके अलावा अजीत आगरकर भी गोल्फ कोर्स पहुंचे थे। ये रिपोर्ट्स सारी वहां पर बताई जा रही हैं कि जहां पर सारे जो खिलाड़ी थे जो पहली दफा इंग्लैंड गए थे, वो खिलाड़ी जो है वो सिटीज वहां पर घूमते दिखाई दिए। इसके अलावा जो केएल राहुल थे, बाकी प्लेयर्स थे, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा जो थे वो कॉफी पीने गए थे। यानी कि जो अभी मस्ती है वो यहाँ पर खिलाड़ियों की आपने देखी, जहां पर खिलाड़ी जो है वो ट्रैवल करते हुए बहुत सारे सिटीज में भी आपको नजर आए। इसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स थे, जो करुण नायर थे, वो गोल्फ खेलते नजर आए। इसके अलावा जो चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर थे, उन्होंने भी गोल्फ कोर्स वो भी पहुंचे, वहां पर वो भी गोल्फ खेलते नजर आए। ये सारी जो है वो रिपोर्ट्स में खुलासा किया गया है। अब प्लेयर्स किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे 20 जून को, ये फैसला जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी होगा, क्योंकि पहली बार बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो आपको जो प्लेइंग 11 है वहां पर नजर आएंगे और पहली बार जो है वो जगह भी यहां पर स्क्वाड में दी गई। इंग्लैंड टूर जो है वो काफी दिलचस्प भी होने वाला है। गौतम गंभीर भी टीम के साथ जो है वो जुड़ चुके हैं और ये तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि टीम का माहौल जो है वो थोड़ा सा चिल हो गया है। आपने देखा होगा इंटर स्क्वाड मैच में भी टीम ने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया था, जहां पर केएल राहुल, जहां पर शुभमन गिल ने जो है वो अर्धशतकीय पारी खेली थी। इसके अलावा जहां पर शार्दुल ठाकुर जो 8वें क्रम में बल्लेबाजी आपको करते नजर आए, वहां पर अच्छी खासी जो है वो बल्लेबाजी शार्दुल ठाकुर ने की। इसके अलावा गेंदबाजी से भी वो कमाल करते नजर आए।
अब जो अगली खबर है वो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी बड़ी भी है, जो कि जसप्रीत बुमराह को लेकर है। जसप्रीत बुमराह ने जो है वो कप्तानी को लेकर, क्योंकि पहले खबरें आ रही थी कि जसप्रीत को जो है वो टेस्ट कप्तान जो है वो बनाया जाएगा, लेकिन अपनी टेस्ट कप्तानी जो अभी हाल फिलहाल में जो है वो गिल को दी गई, लेकिन उससे पहले जो है वो सबसे प्रबल दावेदार जो थे वो जसप्रीत बुमराह थे। जसप्रीत बुमराह ने क्या कुछ कहा है उस पर भी हम बात करेंगे, तो वो स्पोर्ट्स भी वो अपडेट भी आपको दिखाएंगे। जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट कप्तानी ना बनने पर, टेस्ट कप्तान ना बनने पर जो है वो अपनी चुप्पी तोड़ी है। गिल से पहले बुमराह को जो है वो कप्तानी का ऑफर दिया गया था। चयन समिति की पहली पसंद जसप्रीत बुमराह ही थे। वर्कलोड के चलते बुमराह ने ये प्रस्ताव जो है वो ठुकरा दिया था। आईपीएल 2025 के दौरान बुमराह से हुई थी पेशकश, यानी कि जसप्रीत बुमराह जो दिनेश कार्तिक के साथ एक बातचीत, एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा उन्होंने कर दिया है। जसप्रीत बुमराह ने जो लगातार उनको लेकर बातें चल रही थी कि भाई गिल जो है वो पहली पसंद जो थे वो जसप्रीत बुमराह के आगे नहीं थे, यानी कि बीसीसीआई की जो पहली पसंद थे वो जसप्रीत बुमराह थे। और इससे पहले भी हम लगातार बातें कर रहे थे कि अगर रोहित जो है वो रिटायरमेंट लेंगे तो उनके बाद जो नया कैप्टन टेस्ट का होगा वो दावेदारी जो है वो जसप्रीत बुमराह ही पेश कर रहे थे। अब उन्होंने ये खुलासा किया है, उन्होंने जो है वो क्या कुछ कहा उस पर भी हम बात करेंगे कि जसप्रीत बुमराह ने कप्तान ना बनने को लेकर जो है वो क्या कुछ कहा है, उस पर हम बात करेंगे। क्या कुछ कहा यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने, क्योंकि देखिए ये पहले ही खबरें आ रही थी कि भाई जसप्रीत जो है वो पहली पसंद जो है वो हो सकते हैं, और गिल जब कप्तान बने थे तो तमाम जो है सवाल उठे थे कि भाई जसप्रीत बुमराह जिनको एक्सपीरियंस भी है, इंग्लैंड में खेलने का एक्सपीरियंस भी है और इंग्लैंड के खिलाफ भी काफी अच्छे रिकॉर्ड्स भी हैं, और टेस्ट मैच में रिकॉर्ड्स जो है वो जसप्रीत के काफी अच्छे हैं। जसप्रीत ने क्या कुछ कहा उस पर भी हम सबसे पहले नजर डालेंगे। आईपीएल के दौरान जब रोहित और विराट रिटायर नहीं हुए थे उससे पहले मेरी बीसीसीआई से बातचीत हुई थी। मैंने 5 टेस्ट मैच की सीरीज में वर्कलोड को लेकर चर्चा की, मेरी पीठ का ख्याल रख रहे लोगों से बातचीत की। हम उस नतीजे पर पहुंचे कि हमें थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। फिर मैंने बीसीसीआई से बातचीत की और कहा कि मुझे कप्तानी की भूमिका के लिए नहीं देखा जाए, क्योंकि मैं सभी टेस्ट मैच नहीं खेल पाऊंगा। बीसीसीआई लीडरशिप के लिए मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन मुझे ना कहना पड़ा, क्योंकि ये सही बात नहीं है कि कोई 3 मैच में कप्तानी करे फिर बाकी मैचेस में किसी दूसरे के पास कमान रहे, इसलिए ये टीम के साथ न्याय नहीं होता है। मैं हमेशा टीम को आगे रखता हूं। ये जसप्रीत बुमराह का बयान है और ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट भी है कि भाई आप क्लियर कट रहिए, आपका माइंड क्या कहता है वो आप क्लियर कट बता दीजिए। बीसीसीआई ने सबसे पहले जो है वो जसप्रीत बुमराह से बातचीत की थी और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि भाई आईपीएल के दौरान जब रोहित और विराट दोनों ही खिलाड़ी जो है वो टेस्ट मैच से संन्यास नहीं ले रहे थे, उससे पहले ही बीसीसीआई से उनसे बातचीत हुई और बीसीसीआई ने उन्हें कप्तानी के लिए कहा था। तो उन्होंने सीधे तौर पर सबसे पहले तो अपनी टीम से बात की जो उनकी पीठ का इलाज कर रहे थे, उन्होंने सही तरीके से उन्हें कहा कि भाई क्या कुछ करना चाहिए। तो इसके बाद जसप्रीत जो है वो बीसीसीआई के पास गए, उनसे कहा कि भाई मैं कप्तानी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं 2 या 3 मैच खेलूंगा उसके बाद मैं अगर नहीं खेल पाऊंगा तो ये जस्टिस जो है वो टीम के साथ नहीं हो पाएगा। तो जसप्रीत बुमराह बिल्कुल क्लियर करते और एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि भाई बहुत ज्यादा टेस्ट मैच वो या फिर बहुत ज्यादा मैच वो नहीं खेल पाएंगे। पीठ की इंजरी और खासकर जो तेज गेंदबाज होते हैं, जो पेसर्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मैच को खेलना। आपने सिडनी मैच देखा होगा, उससे पहले भी पर्थ में जब उन्होंने कप्तानी की थी वहां पर भी अच्छी खासी कप्तानी जसप्रीत करते नजर आए थे। उसके बाद लगातार हर एक मैच में भले ही टीम जो है वो बीजीटी में हार गई थी, लेकिन वहां पर जसप्रीत का जो परफॉर्म रहा है, जो प्रदर्शन रहा है वो लाजवाब रहा है। हर एक मैच में विकेट चटकाए, हर एक मैच में बढ़िया प्रदर्शन किया। टीम भले ही नहीं जीत पाई, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने वहां पर अच्छा कमाल किया था। बात करेंगे यहाँ पर जसप्रीत बुमराह और यहाँ पर अगरकर की जो बातचीत हुई थी, जो अगरकर ने स्टेटमेंट दिया था, वहां पर थोड़ा सा जो विरोधाभास भी नजर आ रहा है। तो जसप्रीत बुमराह और अजीत अगरकर की जो बातें अगर हम कहें तो वहां पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कह लीजिए वो थोड़ी सी नजर आ रही है। तो स्पोर्ट्स अपडेट 4 में हम आपको बताएंगे जहां पर क्या कुछ कहा है यहाँ पर जसप्रीत बुमराह के लिए अगरकर ने। बुमराह अगरकर के बयानों में थोड़ा सा विरोधाभास यहाँ पर नजर आया। बीसीसीआई बुमराह को कप्तानी का बोझ नहीं देना चाहती थी, ऐसा जो है वो अगरकर का कहना था। बुमराह को वर्कलोड पर देना चाहिए ध्यान, ये अगरकर का बयान था जब कप्तानी गिल को मिली थी। अगरकर ने कहा था इस बारे में बुमराह से बातचीत हुई थी। इंग्लैंड दौरे के लिए गिल को बनाया गया जो है वो टेस्ट कप्तान। तो यानी कि जो बातें हुई, जो अभी हाल फिलहाल में बुमराह ने स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट जो है वो अगरकर से मैच नहीं हो रहा है। यानी कि थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, विरोधाभास यहाँ पर नजर आ रहा है। बीसीसीआई बुमराह को कप्तानी का बोझ नहीं देना चाहती, ऐसा जो है वो अगरकर का बयान था। अब देखिए बयान जो यहाँ पर जसप्रीत ने दिया, बयान जो अगरकर ने जब गिल को कप्तानी मिली थी, थोड़ा सा बयान में डिफरेंस
नजर आ रहा है। क्या कुछ अगरकर ने कहा उस पर भी हम बात करेंगे। अगरकर ने बुमराह को लेकर क्या कुछ कहा वो ग्राफिक्स जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और थोड़ी सी जो क्लियर बात होगी, क्लियर कट बातें होंगी, दोनों ही तरफ से आपको दिखाई देंगे। जसप्रीत ने ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी की थी, बुमराह वहां टीम के वाइस कैप्टन थे, वो सभी टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। मुझे लगता है कि वो एक खिलाड़ी के तौर पर हमेशा हमारे लिए ज्यादा अहम रहे हैं। हम उन्हें फिट देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि खिलाड़ी पर कप्तान बनने के बाद ज्यादा दबाव रहता है, उससे 15-16 खिलाड़ियों को मैनेज भी करना होता है। ऐसा जो है वो आगरकर का कहना था जब गिल को यहाँ पर कप्तानी दी गई थी। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बुमराह की जो स्टेटमेंट थी वहां से थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा। बुमराह ने कहा कि भाई बीसीसीआई वहां पर आई थी और उन्हें ही कप्तानी के लिए कहा गया था, यानी कि कप्तानी की जो पहली पसंद थे वो थे जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत से जब बात की बीसीसीआई ने, उसके बाद जसप्रीत ने अपनी टीम मैनेजमेंट से बात की, जहां पर उनका पीठ का देखरेख जो भी मैनेज कर रही है, जो डॉक्टर मैनेज कर रहे हैं, उनसे बातचीत की। और उसके बाद उन्होंने बीसीसीआई से फिर बातचीत की और कहा कि भाई मैं कप्तानी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये जस्टिस नहीं होगा कि मैं 2-3 मैच के लिए अवेलेबल रहूं फिर मैच के लिए अवेलेबल ना रहूं, तो ये टीम के लिए न्याय नहीं होगा। मैं हमेशा जो है वो टीम को सबसे आगे रखता हूं। तो ये रहा यहाँ पर अगरकर का बयान, जहां पर अगरकर ने कहा कि भाई बुमराह जो थे वो कप्तानी तो की है, लेकिन ज्यादा वर्कलोड आप किसी भी खिलाड़ी को नहीं दे सकते। बुमराह के बारे में हम बात करेंगे, भाई किन मैचेस में उन्होंने कप्तानी संभाली है। स्पोर्ट्स अपडेट जो ग्राफिक्स है वो 5 आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर पूरी बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। बुमराह ने 3 टेस्ट मैच में भारत की कमान संभाली है। पहली बार साल 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ भी टेस्ट मैच की कप्तानी उन्होंने की थी। 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 2 टेस्ट मैच में उन्होंने कमान संभाली थी। पर्थ में जीत और सिडनी में उन्हें हार मिली थी। इंग्लैंड दौरे पर भारत को 5 टेस्ट मैच खेले, जहां पर जसप्रीत बुमराह आपको नजर आएंगे खेलते हुए। अब कौन से वो 3 मैच होंगे जो क्योंकि जब गिल और यहां पर गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब कप्तानी के लिए गिल को नियुक्त किया गया था, वहां पर तमाम सारे बातचीत हुई थी, जहां पर गंभीर ने कहा था कि भाई 3 मैच के लिए जो है वो जसप्रीत अवेलेबल होंगे। जहां पर वो 3 मैच कौन होंगे अभी तक वो कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि जसप्रीत बुमराह की जो स्टेटमेंट से ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि भाई जसप्रीत की फिटनेस जो है वो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं मैटर करती है। उनकी फिटनेस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तेज़ गेंदबाज के तौर पर एक ऐसे गेंदबाज है जब भी विकेट्स की दरकार हुई है वो विकेट्स लेकर आते हैं। वो कैलिबर है, वो एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मौजूद है। 3 टेस्ट मैच में जसप्रीत ने कप्तानी की, जहाँ पर टीम का जो परफॉर्मेंस रहा है, सिर्फ एक मैच में जीत मिली, जो पर्थ के मैच में आपने देखा होगा एक बड़ी जीत आई थी, 200 के पार का स्कोर था, वहां पे टीम को जीत मिली थी, जहां पर विराट कोहली का जो है वो शतक भी आया था। तो वहां से मैच में हमने देखा था कि जसप्रीत ने कप्तानी की थी, कप्तान के तौर पर सही साबित हुए थे। उसके बाद सिडनी टेस्ट मैच में भारतीय टीम को हार मिली थी। बहुत ज्यादा टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस तो नहीं है कप्तानी का, लेकिन अगर टेस्ट मैच की बात करें, एज अ प्लेयर बात करें, तो उनके रिकॉर्ड्स काफी बेहतर है। इंग्लैंड के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन भी है, 37 विकेट वो ले चुके हैं। इंग्लैंड को हराना बहुत ही मुश्किल टास्क होने वाला है, लेकिन जसप्रीत बुमराह अगर आप टीम के साथ हैं तो वो क्लियर कट दिमाग में हो जाता कि भैया जसप्रीत है तो टीम बैलेंस होगी, टीम के साथ वो एक्सपीरियंस भी मैटर करेगा। इंग्लैंड के खिलाफ खेल चुके हैं, इंग्लैंड के सरजमी पर भी खेल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सारी जो चिंताएं थी वो थोड़ी सी दूर होती नजर आ रही है कि जसप्रीत जो है वो फिट रहे, टीम के साथ रहे। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो टीम इंडिया के लिए हो सकता है। तो तमाम सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं टीम के साथ। कौन सा खिलाड़ी यहाँ पर फिट है, कौन सा खिलाड़ी फिट नहीं है। और इंग्लैंड दौरा बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि साल 2002 में सौरव गांगुली की कप्तानी में टीम ने वहां पर आखिरी बार जीत हासिल की थी। साल 2021 की बात करें तो वहां पर विराट कोहली जब कैप्टन थे, वहां पर टीम को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि 23 साल बाद क्या शुभमन गिल की कप्तानी में टीम को जीत मिलेगी, ये चैलेंज बड़ा होने वाला। 18 साल बाद क्या टीम इंडिया इंग्लैंड की सरजमी पर जो है वो जीत हासिल कर पाएगी, ये भी चैलेंज होगा। बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं, रोहित विराट नहीं है, लगभग 11 साल के बाद जो है वो टीम जो है वो विदाउट रोहित शर्मा और विराट कोहली और अश्विन के बिना जो है वो टीम ये कोई टेस्ट मैच खेलेगी, तो ये भी चैलेंज बड़ा होगा। लेकिन टीम का जो बैलेंस है, टीम का जो हाल फिलहाल का प्रदर्शन है, जो इंट्रा स्क्वाड मैच में आपने देखा, जो इंग्लैंड लायंस के खिलाफ आपने मैच देखा, वहां पर बेहद ही कमाल का प्रदर्शन टीम का देखने को मिला। अब हम बात करेंगे सूर्य कुमार यादव के बारे में। सूर्य कुमार यादव की इंजरी ने फिर से भारतीय टीम की जो है वो टेंशन बढ़ा दी है। क्या टेंशन बढ़ाई है, इस पर हम बात करेंगे। T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव को जो है वो फिर से चोट लग गई। ग्राफिक्स आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव को जो है वो फिर से चोट लग गई है। सूर्या को दोबारा स्पोर्ट्स हार्निया की समस्या हुई है। जनवरी 2024 में उन्होंने जर्मनी में सर्जरी कराई थी। इस बार लंदन में होगा सूर्या का इलाज।
चोट की वजह से कुछ महीनों तक वो क्रिकेट से दूर रहेंगे। टेंशन जो है वो फिर से बढ़ गई है। अब चलिए टीम के लिहाज से तो नहीं, लेकिन अगर एक व्यक्ति के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फिर से अगर समस्या होना ये चिंता का विषय भी है कि भाई एक खिलाड़ी की जो चोट थी फिर से उभर रही है। टीम के साथ साथ उस व्यक्ति के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा भी हो सकता है, ट्रॉमा भी होगा, क्योंकि आप किसी भी इंजरी आप देख लीजिए, छोटी सी इंजरी होती है आप थोड़े से चिंतित हो जाते हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव जो साल 2024 में उन्होंने सर्जरी करवाई थी, जर्मनी में इसकी सर्जरी हुई थी, उसके बाद फिर से उन्हें समस्या हो गई है, यानी कि दोबारा जो है वो स्पोर्ट्स हार्निया हुआ है, समस्या से वो जूझ रहे हैं। इस बार लंदन में इलाज होगा और हर कोई यही प्रे कर रहा होगा कि भाई ये इलाज जो है वो सही तरीके से हो जाए और जसप्रीत बुमराह फिट एंड फाइन हो जाए, क्योंकि टीम को बहुत ही ज़्यादा उनकी दरकार है। टीम की दरकार इसलिए भी है क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है। सूर्या जब भी टीम की कमाने संभाली उन्होंने, चाहे वो T20 फॉर्मेट में, अब तो नए कप्तान भी हैं, उससे पहले भी जब कप्तान के तौर पर उन्हें देखा गया था तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि क्या यहाँ पर सूर्य कुमार यादव जो है वो टीम के लिए सही साबित हो पाएंगे। लेकिन वहां पर कोच और सिलेक्टर्स को उन्होंने सही साबित किया और वहां पर टीम को जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया जो आउटकम है वो देते आपको सूर्या नजर आएंगे। स्पोर्ट्स 7 ग्राफिक्स में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सूर्या का इलाज जो है वो अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। अगस्त तक मैदान पर वापसी वो कर पाएंगे। इसके अलावा बीसीसीआई ने कोई ऑफिशियल बयान अभी तक इस बारे में दिया नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें 2 महीने की रिकवरी जो है वो चाहिए। सूर्या की गैर मौजूदगी में टीम को उनकी जो कमी है वो डेफिनेटली महसूस होने वाली है, क्योंकि एक कैप्टन अगर आपके टीम में नहीं है, एक कैप्टन अगर आपके साथ नहीं है, तो वो जो मानसिक तनाव रहता है वो भी रहता है और फिर ये रहता है कि भाई दूसरे की कप्तानी में आप किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे। जब आपको एक कहते हैं ना कि एक टीम का लीडर जो है वो टीम के साथ मौजूद है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। आपको पता होता है कि भाई इतने सारे मैचेस हमने खेले, वहाँ पर माइंडसेट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होती है टीम की, हर एक प्लेयर की खासियत क्या होती है, कप्तान को पता होता है और कप्तान के अलावा जो टीम के बाकी खिलाड़ी होते हैं उनको भी पता होता है कि भाई ये कैप्टन है तो उनके साथ कैसे डील करनी है, कैप्टन को क्या चाहिए मैदान पर, किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है, किस तरह से गेंदबाजी करनी है, रोटेशन क्या होता है। तो ये माइंडसेट जो है वो हर एक प्लेयर का बना होता है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में डेफिनेटली उनकी कमी जो है वो टीम को खलने वाली है। और बस वही है कि उम्मीद करिए कि जसप्रीत यहाँ पर जो माफ कीजिएगा सूर्य कुमार यादव जो है वो जल्द से जल्द कम बैक करें और टीम को उनकी दरकार भी है। जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है उस पर भी हम बात करेंगे और अगली सीरीज के बारे में भी बात करेंगे। भाई अगली सीरीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि साल 2026 में जो है वो T20 वर्ल्ड कप भी खेला जाना है। तो भारत की अगली सीरीज जो है वो अगस्त में बांग्लादेश के साथ होगी, यानी कि शुरुआत जो है वो बांग्लादेश के साथ होगी, फिर साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज से होगी घरेलू सीरीज। के बाद टीम इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी करेगी। सभी सीरीज वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी का हिस्सा है। सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया रहा है। अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं, चाहे आप उठाकर देख लीजिए इंग्लैंड सीरीज जो कि हाल फिलहाल में खेला गया था, वहां पर टीम इंडिया का प्रदर्शन काफी बढ़िया था। टीम इंडिया में जो प्लेयर्स थे वो काफी बढ़िया फॉर्म में नजर आए थे, चाहे वो तिलक वर्मा की बात कर लीजिए, चाहे अभिषेक शर्मा की बात कर लीजिए, मिडिल ऑर्डर में अक्षर पटेल की बात कर लीजिए, हर किसी ने बढ़िया प्रदर्शन किया था और खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बढ़िया प्रदर्शन किया था। IPL 2025 में भले ही यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो क्वालिफाई 2 में डिस्क्वालीफाई हो गई थी, उसके बाद भी सूर्य कुमार यादव जो थे वो ऑरेंज कैप की होल्डर में जो है वो दूसरे पायदान पर थे। तो ये दर्शाता है कि T20 फॉर्मेट में सूर्या का प्रदर्शन किस तरीके से रहा है, उनका कप्तानी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और जब उन्हें कप्तानी मिली थी तब ये लग रहा था कि भाई हार्दिक पांड्या जो कि ज्यादा एक्सपीरियंस है एज अ कैप्टन, बल्लेबाजी की अगर बात करें तो वहां पर सूर्य कुमार यादव का कोई सानी नहीं है। 360 कहे जाते हैं, हर एक दिशा में शॉट्स भी लगाते हैं। तो सूर्य कुमार यादव जिनका ट्रैक रिकॉर्ड T20 में काफी बढ़िया है, एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन वो काफी बढ़िया फॉर्म में भी नजर आए और हर एक मैच में उनका जो योगदान रहा है वो हमेशा टीम के लिए जो है वो सबसे ज्यादा रहा है। और साल 2024 का T20 वर्ल्ड कप कौन बोल सकता है जहां पर एक हाथ से कैच लिया था और कैचेस मिस विन मैचेस, जहां पर सूर्य कुमार यादव का वो कैच अगर मिस हो जाता तो हम वर्ल्ड कप भी आ जाते। तो एक ऐसे प्लेयर जो हर एक डिपार्टमेंट में बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो बल्लेबाजी की बात कर लीजिए, चाहे वो गेंदबाजी की बात कर लीजिए या फिर बात कर लीजिए यहाँ पर फील्डिंग की बात कर लीजिए, तो हर मुद्दे पर जो है वो नजरें रहेंगी, खासकर सूर्य कुमार यादव की फिटनेस पर भी नजरें रहेंगी। इसके अलावा टीम इंडिया 20 जून से जो है वो खेलेगी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज, जहां पर ट्रैक रिकॉर्ड तो बढ़िया नहीं है लेकिन टीम का कॉन्फिडेंस काफी बढ़िया है। इंटर स्क्वाड मैच में काफी बढ़िया प्रदर्शन टीम ने किया था। इसके अलावा टीम काफी बैलेंस भी नजर आ रही है। जसप्रीत बुमराह का क्लियर कट हो गया, उन्होंने जो बयान दिया उस पर भी जो है वो हमने बातचीत कर ली। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या इंग्लैंड सीरीज टीम इंडिया जीत पाएगी? क्या शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया जो है वो 18 साल का सपना
पूरा कर पाएंगे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स 9 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH